बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर जाती है। उन्हें रिजाइन करके अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। Prime Minister Sheikh Hasina had left Dhaka. 90 people were killed and hundreds injured in a fresh wave. Idols of Bhagwan Jagannath, Balbhadra and Devi Subhadra on the floor of a burnt temple in Bangladesh. और बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के मॉब ने तबाही और लूट मचा रखी है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश की स्टैचू को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। इन सब की कड़ी एक पॉइंट से जुड़ी है जिसका नाम है रिजर्वेशन। दोस्तों, इसका डायरेक्ट लिंक बांग्लादेश की हिस्ट्री से। दरअसल 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें 56% रिजर्वेशन एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों को दिया गया जो फिजिकली चैलेंज थे, और उसका 30% जो कि सबसे ज्यादा हिस्सा था उसे फ्रीडम फाइटर्स की आने वाली जनरेशन को दिया गया। दोस्तों, उस टाइम पे बांग्लादेश को जल्दी ही आजादी मिली थी और आजादी के माहौल में सबने ये बात मान ली क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट वॉर में हिस्सा लिया था और यही कारण था कि उस टाइम पर रिजर्वेशन को लेकर किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और उनकी आने वाली जनरेशन रिजर्वेशन का भरपूर फायदा उठा रहे थे और जिनको कम रिजर्वेशन मिला था या फिर जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला उनमें इस बात का गुस्सा था कि रिजर्वेशन का एक मेजर हिस्सा उन लोगों को दिया जा रहा है जो ये डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की आजादी में अपना कोई योगदान नहीं दिया, तो उनको रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। अब शेख हसीना इस रिजर्वेशन को कंटिन्यू करके अपने फादर शेख मुजीबुर रहमान की लीगेसी को मेंटेन करना चाहती थी, पर ईयर 2018 में स्टूडेंट का गुस्सा बढ़ जाता है। अब मजबूरन शेख हसीना बांग्लादेश में सारे रिजर्वेशन को खत्म कर देती है। अब जॉब सिर्फ उनको मिलेंगे जो अपने टैलेंट और मेहनत की दम से मेरिट लिस्ट में आएगा। अब स्थिति थोड़ी संभलती है, तब तक बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने जून 2024 में एक ऑर्डर पास करते हुए पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को वापस ला देती है। अब फिर से शेख हसीना की टेंशन बढ़ जाती है। उन्होंने जब देखा कि सब कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो शेख हसीना हाई कोर्ट के इस डिसीजन को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन दे दिया कि रिजर्वेशन अब केवल 60% मिलेगा, जिसमें से 5% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को मिलेगा और बाकी 1% ट्राइबल्स को और बाकी का 1% ट्रांसजेंडर और फिजिकली चैलेंज लोगों को मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जनता को शांत हो जाना चाहिए था, पर कुछ ऐसा होता है कि बांग्लादेश का ये हाल हो जाता है। हुआ ये कि शेख हसीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्टेटमेंट देती हैं कि अगर फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो ये रिजर्वेशन रजाकर्स एंजॉय करेंगे। अब बेसिकली यहाँ रजाकर्स उनको बोला जाता है जो गद्दार होते हैं। दोस्तों, फ्रीडम के टाइम रजाकार एक प्राइवेट मिलिट्री थी जो पाकिस्तान के लिए काम करती थी। अब बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टूडेंट्स को भड़काते हुए ये कहा कि आपको गद्दार बोला जा रहा है। फिर स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़क जाता है जिसके कारण शेख हसीना को टेम्पोरेरली इंडिया भाग कर आना पड़ता है। अब अमेरिका भी उनको असाइलम देने से मना करता है। फिर उसके बाद ये होता है कि स्टूडेंट्स शेख हसीना के घर में घुसकर लूट और तोड़फोड़ मचा देते हैं। अब कुछ सोशल मीडिया के ज्ञानी ये बोलते हैं कि शेख हसीना एक डिक्टेटर है। अब इनका दोगलापन ये देखिए कि कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है और बांग्लादेश अच्छा ग्रोथ कर रहा है। We might have beaten you guys in overall GDP and trust me, it's a celebration point in India. Good, we should celebrate. But when it comes down to per capita, and that's the finer point, you guys are sitting at $45,000 and we are sitting at 2,300. We're competing with Bangladesh. दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शेख हसीना अगर डिक्टेटर होती तो जो लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाई है वो उनके घर के आसपास भी भटक पाते? दोस्तों, अब यही लोग कह रहे हैं कि ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता तो इतना खून खराबा और तबाही क्यों होती? और तो और ये स्टूडेंट कहे जाने वाले उनके ब्लाउज और अंडरगारमेंट्स के साथ फोटो क्लिक कराते। अभी भी ये यहाँ नहीं रुकते, ये शेख हसीना के पार्टी वर्कर्स के 5 स्टार होटल को आग लगा देते जिसमें 24 लोग जिंदा जलकर मर जाते। और तो और दोस्तों, ये जू के अंदर एनिमल्स को भी नहीं छोड़ते। ये स्टूडेंट बांग्लादेश के माइनॉरिटीज का घर भी जला देते और यहाँ तक कि ये सो कॉल्ड स्टूडेंट्स बांग्लादेश के इस्कॉन टेम्पल को भी जला देते और उसमें हिंदू आइडल्स को भी जला दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा कत्लेआम और खून खराबा और ऐसे टेररिज्म के ख्याल रखने वाले स्टूडेंट तो नहीं हो सकते। अब दूसरों से पैसे खाकर इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट बोलने वाला या तो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा या तो उसमें इंसानियत ही नहीं बची होगी। दोस्तों, अगर ये स्टूडेंट्स होते तो इनको अच्छे से पता होता कि अगर हमने यहाँ तबाही मचाई तो यहाँ कोई भी कंपनी नहीं रुकेगी और कोई भी कंपनी इनसे ट्रेड नहीं करेगी और रिजर्वेशन तो छोड़ो, खाना भी मुश्किल से नसीब होगा। दोस्तों, अब बांग्लादेश में जो पार्टी रूल करने वाली उसका नाम है BNP, जिनको सपोर्ट है एक कार्टर बेस्ड पार्टी का जिसका नाम है जमाते इस्लामी। अब आपको बता दूं कि जमाते इस्लामी एक रेडिकलाइज्ड लोगों की पार्टी है
जिन्होंने 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ उनके परिवार के 15 सदस्यों को जान से मार दिया और जमात इस्लामी को 2013 के बांग्लादेश इलेक्शन में बैन भी कर दिया गया था। दोस्तों अब ये फिर से आ रहे हैं और लगता है बांग्लादेश का भविष्य खतरे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।